रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, हमने अपनी ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले मैं अभी जा रही हूँ किचन में, उसके बाद बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने अच्छा, आज मेरी फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी। पता हुआ क्या कि मैं कोई भी टैबलेट्स वगैरह खा लेती हूँ ना, तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से मुझे मेंटेन रहने के लिए है ना, मैंने जब से अपना चैनल का स्टार्ट किया, यकीन जानिए मैं ना रात सही सोती हूँ ना दिन, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत के लिए यकीन जानिए मैं हर वक्त मेंटेन रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ शूट करूँ आपके लिए, कुछ ना कुछ अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए। आपका इतना ज़्यादा प्यार, आपकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, उसके बाद हम तमाम काम देखते हैं क्या करने हैं। और यहाँ से थोड़ा सा धुआँ वगैरह आ रहा है। अच्छा, अभी अम्मी आई थी ना कल, तो अम्मी मुझे यही कह रही थी, कहने लगी हमारे वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही। तो नहीं, अम्मी का घर इतने ज़्यादा दूर नहीं है। अम्मी का घर बस अगर हम बाइक पे जाएं तो एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में वहाँ, बस इस तरह से। लेकिन वहाँ ऐसा है कि बिल्कुल करीब करीब घर और बिल्डिंग है ना, और यहाँ हमारा खुला है। और ये पीछे के साइड जो है ना हमारा सारा खाता बाड़ी, यानी जो कच्ची मिट्टी होती है और तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह जो है काश्तकारी, ये यानी सब ये काम है बिल्कुल पीछे। इंशाल्लाह कभी आपको लेकर चलेंगे वहाँ। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी दफ़ा मैं गई भी हूँ। हमारे अब्बा की भी जान पहचान है वहाँ पे, मेरे हस्बैंड के भी कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको लेकर चलेंगे। बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का, बहुत ही खूबसूरत लगता है वहाँ का मंज़र। तो सुबह में जाने का एक मज़ा ही और है। तो बहरहाल जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहेगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी चैनल पर के साथ ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं, हमें देर हो रही है। हम सबसे पहले धोते हैं बर्तन, और उसके बाद क्या काम होगा फिर ये हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि क्या करना है। जी हाँ, बर्तन धोने तो नहीं गई, ये नाश्ता करके लेट गए थे, तो इनकी कॉल आई। मैंने कहा ये तो जा ही नहीं रहे, तो मैं बर्तन धो लूँ। लेकिन मैं बर्तन धोते धोते रह गई। मैंने कहा सबसे पहले मैं इन्हें छोड़ कर आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि मैं इन्हें जब छोड़ने जाती हूँ ना, तो ये अम्मा के पानदान से पान खाते हैं। इन्हें बहुत शौक है पान खाने का। तो और चीज़ें खाने से बेहतर है, मैं कहती हूँ कि चलें पान खा लें, वो बेहतर रहता है। क्योंकि मैं इन्हें और कोई चीज़ ना ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि नहीं खाया करें, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं ना। तो मैंने इन्हें पान लगा के देना पड़ता है, क्योंकि अम्मा ज़रूर इनको पान देती हैं। तो इनका कोई जाने का इरादा नहीं था, नाश्ता करके लेट गए थे। मैं बर्तन धोने जा रही थी, फिर मैं इन्हें नीचे लेके जा रही हूँ अभी। फिर उसके बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं किचन में जग लेके जा रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने आपको बताया ना कि मैं पानी भर के रखती हूँ जग में, तो ये लेके जा रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी आज फजर की नमाज़ रह गई। बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। पता है, मैं यही कह रही हूँ कि मुझसे क्यों नहीं उठा गया, मैं उठती और नमाज़ पढ़ती। तो मैं इसी वजह से यकीन जानिए टैबलेट वगैरह कोई नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद आती है। हालाँकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती रहती है, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी फजर में आँख नहीं खुलेगी। मैं अपने तो बस मैं इसी तरीके से जो है ना अपने टाइम को पास करती रहती हूँ। लेकिन ये ना आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरी फजर की नमाज़ रह गई। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, फजर की नमाज़ नहीं छोड़ा करें। और इस सर्दी में नमाज़ पढ़ने का तो मज़ा ही और है। तो नमाज़ आप सब पढ़ा करें। अपनी न्यू जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज़ नमाज़ पाबंदी से पढ़ा करें। आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, यकीन जानिए इतना दिल को सुकून मिलता है, इतना हमारे दिल को। मैं कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है ना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ पढ़ूँ। अल्लाह ताला हिम्मत खुद ब खुद दे देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में झुक रहे हैं। वरना हमारी कोई औकात नहीं कि हम नमाज़ पढ़ सकें। हमें अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि हम सोचते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन हम नमाज़ के लिए जब जाते हैं ना, वज़ू करते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हिम्मत पैदा कर देता है। परवरदिगार का करम है, मेरे मालिक का, कि हम लोग अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी। वरना हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी अल्लाह ताला की बारगाह में झुकें। ये उसी की रज़ा है, ये उसी की दी हुई हमारे अल्लाह ताला की ताकत है, जो हम इतनी ज़्यादा मेंटेन रहते हैं। वरना हमारी इस ठंड में यकीन जानिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है ना, लेकिन जब मैं वज़ू करने खड़ी होती हूँ मैं बिल्कुल सही हो जाती हूँ। और पता है, फ़रिश्ते, हम जो नेक फ़रिश्ते हमारे साथ होते हैं, और वो यही कि हमारे लिए दुआ करते हैं कि हमारा बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा हुआ है। तो प्लीज़ न्यू जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज़ नमाज़ को पाबंदी से पढ़ा करें और नमाज़ की पाबंदी रखें। इंशाल्लाह आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करते का करम है। तो चलिए चलते ही, मेरा मैसेज था न्यू जनरेशन के लिए, तो नमाज़ की पाबंदी ज़रूर करेंगे। तो जी हाँ, दोपहर हो गई और सब बच्चे ऊपर आते हैं ना, तो ज़ैनब को देखें, ये ना, हाँ, मरियम की चप्पलें ये पहन रही हैं सॉक्स पे। आज ज़ैनब नहाई है, क्योंकि आज है ना सर्दी ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो धूप में है ना ज़ैनब नहा कर आ गई।
तो ये देखिए कैसे कैसे मुंह बना रही है ना। ज़ैनब है ना सुफियान और फ़ातिमा को बेहद याद करती हैं, बहुत ज़्यादा याद करती हैं। मैं कोई भी पिक्स वगैरह होती है तो ज़ैनब को फ़ातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ातिमा सुफियान भी आने ही वाले हैं, बस अब कुछ ही दिन में फ़ातिमा और सुफियान को भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ज़ैनब की तो ईद ही हो जाएगी कि जब वो आ जाएंगे। तो अभी ज़ैनब देखिएगा किस तरह से ना बस आगे पीछे ना वीडियो बहुत शौक से बनवाती इतना प्यारा सा क्यूट सा मुँह बना रही है ना, बहुत प्यारी सी लग रही। तो आज ज़ैनब नहाई है ना माशाल्लाह, बहुत फ्रेश सी लग रही हैं। काफ़ी दिन बाद नहाई है क्योंकि बीमार हो जाती। तो जी हाँ, मैंने रूम की भी सफाई कर ली थी, यहाँ बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया था रूम अपना। तो ये देखिए अब टाइम जो है ज़ोहर का हो चुका है। आप भी नमाज़ पढ़ लिया करें प्लीज़। हम एक दूसरे को आगे से आगे इस चीज़ का मैसेज करना चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़ना, बच्चों को, न्यू जनरेशन को आप समझाया करें। देखें कि हम एक किसी को भी हम इस बारे में मैसेज देते हैं ना कि नमाज लाजमी है, तो वो बंदा पढ़ेगा ना तो हमें भी इसका सवाब मिलेगा और उसको भी तो मिलेगा, हमें भी इसका सवाब मिलेगा। तो हमारी वजह से, हमारे किसी मैसेज की वजह से कोई भी अगर हमें नमाज के लिए तलकीन करते हैं ना, हम न्यू जनरेशन को, बच्चों को करना चाहिए। वो एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे कि ये हमें टोकती जा रही। तो अच्छे कामों के लिए हमें बच्चों को टोकना चाहिए। मैंने चाय भी पी ली है और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। पता नहीं मेरी आँख में क्या मसला हो गया था, तो मैंने ये वाली ट्यूब लगाई है अभी आँख में, तो उससे थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। मैंने डेट चेक की तो फिर मैंने आँख की ट्यूब लगाई है, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल पाई है, वरना मैं लेट गई थी, बिल्कुल बैंड हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो अब आँख से पानी नहीं आ रहा वरना। अच्छा, आपको बहुत शोर गुल की आवाज़ आ रही है। वहाँ उस रूम में ना बच्चों को सिपारा पढ़ाने के बाद मरियम फ़ातिमा ने और नहाते शुरू कर दिए, यानी बच्चे नहाते पढ़ रहे हैं। मैं उस रूम में लेके चलती हूँ आपको, जहाँ से बहुत प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह छोटे बच्चों की मिलाद पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं और इतनी प्यारी प्यारी नाते पढ़ रही हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं भी बहुत बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। मुझे बुला रही थी कि मैंने कहा बेटा मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मैं भी आती हूँ। तो ये ट्यूब लगाई थी मैंने, बड़ा सुकून मिला इससे मुझे, ये आँखों की ट्यूब है। इसको तो हम बहरहाल रख देते हैं। अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं और हम जा रहे हैं उस रूम में और बच्चों को देखते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चों को नाते पढ़ रहे हैं ना, उन्हें हम उनकी तारीफ़ कर देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। और प्यारी प्यारी आवाज़ लग रही है, यानी असर की नमाज के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं मिलाद। चलिए चलते हैं। महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। घर देखो सरकार मदीने आए बैठे हैं, कदमों में जाने रहने दो, तेरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से थोड़ा है तो रुखसार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, सुभान अल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मकदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। इस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक, रफ़अना लका ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर क़ाहा, क्या क्या नहीं अलक़ाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी
मेरा नबी वह शम्स दुहा चेहरा है अनवर की झलक है वल्लैलु सज। तो जी हाँ, ये बिल्ली है जो कि घर की फैली हुई है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो मुझे रूम बार बार बंद करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर चली जाएगी तो फिर बड़ा मसला ख़राब हो जाता है ना। तो इसे मैं अभी शीशी करके भगा ही रही थी, लेकिन ये डर ही नहीं रही है। बिल्ली इतनी ये ढीठ हो गई है कि डरती ही नहीं है। सुबह में भी इतनी ज़्यादा, मैं फजर में उठती हूँ ना, इतना डर लगता है कि भाग क्यों नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है। तो ये म्याऊं म्याऊं कर रही है और मुझे डर लग रहा है और जा नहीं रही है। मैं शीशी कर रही हूँ, पहले बिल्लियाँ शीशी करने से डरती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। इतना खौफ आता है ना इनकी आंखें देख के, कितनी चमक रही हैं आंखें। तो जी हाँ, वो सूरज नहीं बल्कि वो बहुत खूबसूरत सा माशाल्लाह से बल्ब की रोशनी है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे फजर का टाइम भी बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे ये मगरिब का टाइम लगता है ना, मगरिब के बाद का टाइम है ये। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।